So now we'll go through the next component, that is discount market. Actually it is part of the acceptance market only. So here what happens is, it refers to the marketplace where short-term instruments such as commercial bills are discounted by financial intermediaries like commercial banks. मतलब commercial banks क्या करते हैं, commercial bills को discount करते हैं. तो कमर्शियल ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है. और कमर्शियल बिल्स क्या होता है, जब भी एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है, जैसे कि ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट, ए ने बी को गुड्स बेचा क्रेडिट पे, तो ए को पैसे नहीं मिले तो ए क्या करेगा, बी के ऊपर बिल ड्रॉ करेगा और बी उसको एक्सेप्ट करेगा, साइन कर देगा. और ये बिल फिर अब किसके पास है, ए के पास है. जैसे 2 महीने के बाद पैसे दूंगा, 3 महीने के बाद पैसे दूंगा. बी ने एक्सेप्ट किया और ए के पास ये बिल. जैसे ही एक्सेप्ट किया तो अब ए क्या कर सकता है, इस बिल को, कमर्शियल बिल को डिस्काउंट कर सकता है. किसके साथ डिस्काउंट कर सकता है, कमर्शियल बैंक के साथ, और पैसे ले सकता है. ड्यू डेट तक वेट करने की उसको ज़रूरत नहीं है. और ड्यू डेट पे ये जो बिल किसके पास है, कमर्शियल बैंक. कमर्शियल बैंक इसको किसके पास रिप्रेजेंट करेगी, बी को, और बी कमर्शियल बैंक को पैसे दे देता है. ये है प्रोसेस. यूके में स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है जैसे कि डिस्काउंट हाउसेस, तो उनका काम ही है कि ऐसे कमर्शियल बिल्स को डिस्काउंट करने का उनका काम है. तो ये उनका काम है कमर्शियल बिल्स या फिर पेपर्स, जैसे गवर्नमेंट पेपर्स या ट्रेजरी बिल्स, उनको डिस्काउंट करना. दे ऑपरेट एज प्रिंसिपल्स, जॉबर्स, बैंकर, ब्रोकर्स, कमर्शियल एजेंट्स. इनका काम क्या है, ऐसे बिल्स को डिस्काउंट करके पैसे कमाना. यही उनका अर्निंग सोर्स या इनकम होता है. ये डिस्काउंट हाउसेस की स्पेशलिटी क्या है, यूके में क्या था, दे स्टेबलाइज द मनी मार्केट रेट और मॉनिटरी लॉसेस होने से रोकते हैं डिस्काउंट हाउसेस. अब आते हैं बारी यूके का, छोड़ो इंडिया. इंडिया में 1988 से पहले क्या होता था, आरबीआई कमर्शियल बैंक्स के बिल्स को रीडिस्काउंट करने में मदद करती थी. मतलब कमर्शियल बैंक्स के पास जो भी बिल्स होते थे, कमर्शियल बिल्स, उनको रीडिस्काउंट करने में आरबीआई मदद करती, जिससे कि लिक्विडिटी बहुत हो जाती, अबंडेंट लिक्विडिटी कमर्शियल बैंक्स के पास हो जाती. जब भी लिक्विडिटी शॉर्टेज आता तो कमर्शियल बैंक्स कैन लुक फॉर आरबीआई फॉर रीडिस्काउंटिंग दिस बिल्स. इस तरह से आरबीआई हेल्प्ड टू बोरो अगेंस्ट रीडिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स. किसको, बैंक्स को. तो नेक्स्ट, through rediscounting, RBI provided the financial support to banks. But जब इंडिया में डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया DFHI एस्टैब्लिश हुआ, तो जो काम आरबीआई करती थी अब कौन करेगा, दिस विल बी टेकन केयर बाय DFHI. Now the important players in discount market, this work is now apart from DFHI, it is also taken over by IDBI, NABARD, Exim Bank, Export and Import Bank, SIDBI and NHB, National Housing Bank. तो ये सब लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स करते हैं. अब फोर्थ कंपोनेंट, बिल मार्केट. बिल मार्केट क्या है, तो यहाँ पर इट इज़ अ मार्केट इन विच शॉर्ट टर्म पेपर्स और बिल्स आर बॉट एंड सोल्ड. बिल्स को खरीदना और बेचना होता है यहाँ पर. तो शॉर्ट टर्म पेपर्स क्या हो सकते हैं, एक तो बिल ऑफ एक्सचेंज, दूसरा है ट्रेजरी बिल्स. अब यहाँ पर बारी आती है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है. यहाँ पे जैसे हम देखे थे कमर्शियल बिल्स में गुड्स क्रेडिट बेसिस पे बेचे थे तभी बिल निकाले थे. यहाँ पे गुड्स बेचने की बात नहीं है, सिर्फ ए बी के ऊपर बिल ड्रॉ करता, बी ऐसे ही एक्सेप्ट करके उसको दे देता. मतलब गुड्स बेचना खरीदना कुछ भी नहीं है. ए इज द ड्रॉर, ड्रॉज अ बिल ऑन बी, बी एक्सेप्ट्स इट एंड गिव्स इट टू ए. तो ए के पास अब क्या आ गया, जैसे ही बी ने ये बिल
एक्सेप्ट किया, एक के पास ये लीगल डॉक्यूमेंट बन गया, इसको वो रीडिस्काउंट या डिस्काउंट कर सकता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, इट इज़ अ रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द ड्रॉअर रिक्वायरिंग a drawee to pay a definite sum after a specified time, sum of money। मतलब क्या, ड्रॉई को पे करना है, बी बोलता है कि मैं 2 महीने के बाद ये पैसे दूंगा, ऐसा लिख के दे दिया। जैसे ही ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया, इट बिकम्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। अब ये लीगल डॉक्यूमेंट ए क्या कर सकता है, ड्रॉअर क्या कर सकता है, कमर्शियल बैंक के साथ डिस्काउंट कर सकता है, और कमर्शियल बैंक फिर आरबीआई के साथ रीडिस्काउंट कर सकती है। तो यहाँ पे द क्रेडिट इज गिवन बाय कमर्शियल बैंक टू द बिल होल्डर, दैट इज ए, and at the same time commercial bank also rediscount these bills and take money from RBI, ऐसा हो सकता है। ट्रेजरी बिल्स क्या है, इट इज़ अ गवर्नमेंट पेपर, और यू कैन से these are securities for short term period, that is maximum 91 days। definition of treasury bills क्या है, it is a promissory note given by the government, promise made by the government, क्या बोलकर, आई एम रेडी टू पे स्पेसिफाइड सम आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ये गवर्नमेंट की गारंटी है। दीज आर सोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक, लेकिन ये गवर्नमेंट गारंटी देता है, लेकिन बेचता कौन है, सेंट्रल बैंक। जहाँ जैसे कि इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई इसको बेचता है। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट द रेट इज़ नॉट फिक्स्ड बिफोर हैंड, मतलब पहले ही इसका रेट डिसाइड नहीं होता है। ट्रेजरी बिल्स में क्या होता है, ट्रेजरी ऑफर्स दिस बिल्स बाय बिडिंग, मतलब बोली लगाते, ऑक्शन सेल जैसा होता है, और जो कोई भी लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट करता उसको ये बिल्स ट्रेजरी ऑफर करती है। सो वी कैन से दैट these instill confidence in the investor because it is guaranteed by the government or government issues it, and so now we can conclude that till now whatever we have learned, like call money market, acceptance market, bill market, discount houses, तो ये सब क्या है, these are the markets, sub markets of money market। So another two we'll go through in the next